हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग किरण पब्लिकेशन का जो है रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए जो है 2023 का प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। जो किरण पब्लिकेशन का बुक है, इस बुक में जो है 1 से लेकर 40 तक का जो है सेट दिया गया है। जो 17 अगस्त 2022 से 11 अक्टूबर 2022 तक के संपन्न जो है परीक्षाओं के हल जो है प्रश्न पत्र सहित इस बुक में दिया गया है। 17/8/2022 से जो है इसमें जो है सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट वाइज दिया गया है। तो आज हम लोग इस बुक का जो है सेट नंबर 3 करने वाले। इसके पहले मैंने सेट नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया था। आज मैं इस बुक का जो है सेट नंबर 3 करने वाले हैं। जो रेलवे ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा 17/8/2022 का जो है थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, जो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? तो तापमान पर जो है वो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर जाएगा तापमान। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो है यहाँ पर सही व्यवस्थित क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों, जो है मैथ और रीजनिंग का जो है पे खुद से सब करके हमारे जो है टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड करके बना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस हस्ती की पहचान कीजिए जिन्हें खेल के क्षेत्र में पद्मश्री 2022 से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो व्यक्ति हैं अवनी लेखरा। ऑप्शन में जो है 3 से उत्तर जाएगा अवनी लेखरा। अगला प्रश्न है, समूह 16 के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधात्विक गुण होते हैं? तो ऑक्सीजन में। ऑप्शन नंबर 2 से उत्तर जाएगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के डॉट डॉट के अनुसार की गई है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला ऑप्शन दिया गया है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान जो है संशोधन अधिनियम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क में विक्राणु के नलिका भाग द्वारा आरंभिक के निस्यंदन से इनमें से किन पदार्थों का चयनात्मक पुनः अवशोषण कर लिया गया जाता है? तो किया जाता है ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर जाएगा ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित कुंडली के गति के कारण इनमें से प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो वो जो नियम है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर 4 से उत्तर जाएगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है? तो वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर जाएगा डब्ल्यूबीसी। अगला प्रश्न है, अतीत अतीत जो है में खर्च की गई लागत जिसे भविष्य में वसूल नहीं किया जा सकता डॉट डॉट कहलाता है। तो उन्हें जो है कहा जाता है विफल लागत। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा विफल लागत। अगला प्रश्न है, कार के रियर व्यू दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका जो है प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम डॉट डॉट में अमोनिया का विलय मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेपण बनेगा। तो यदि हम जो है वो AlCl3 विलयन में अमोनिया का जो है विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद जो है अवक्षेप जो बनता है। ऑप्शन नंबर 3 से उत्तर जाएगा AlCl3 विलयन में। अगला प्रश्न है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो गहरे समुद्र में जो है वो पानी का नीला रंग जो है वो दिखाई देता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 1 से उत्तर जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और
थीटा ए के न्यून कोण है और कौशिक जो है और कौशिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए के माइनस कॉस थीटा बटा ए है। तो हर ए का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है मैथ का प्रश्न है, अब जो है खुद से सॉल्व करके आंसर को जो है मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है 2021 में खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर हुए 14वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के कितने प्रतिभोगियों ने स्वर्ण पदक जीता था? तो जीते थे 4 पदक के, ऑप्शन में 3, सही उत्तर देगा 4 स्वर्ण पदक के। अगला प्रश्न है नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुई थी। बाधा के निर्माण में जो है कुछ हानियों का उल्लेख नीचे किया गया है। उनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ है? तो वो जो है वो लाभ है ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर देगा, ये सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है यदि दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा कि ए प्लस बी यहाँ पर दिया गया है रिएक्शन AgBr प्लस KNO3, यहाँ पर ए और बी के स्थान पर कौन सा जो है तत्व आएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 AgNO3 और KBr। AgNO3 और KBr ए और बी के स्थान पर आएगा। अगला प्रश्न है गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गोसी खुर्द राष्ट्रीय सिंचाई जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है ठोस से अवक्षेपण इन दिनों सामना की जा रही 2 प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मिट्टी के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत जो है विकल्प है ऑप्शन नंबर 4 अतिचारण। ऑप्शन में जो है 4 सही उत्तर जाएगा अतिचारण। अगला प्रश्न है निम्न में से किस जीव में लिंग का जो है निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो लिंग का जो है निर्धारण वो घोंघा में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा घोंघा। अगला प्रश्न है भारत में आम वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो भारत में जो है आम वर्षा की जो है घटना जो है संबंधित है ग्रीष्म ऋतु से। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जाएगा ग्रीष्म ऋतु। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निम्न में से जो है कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो है कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये जो कथन है गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र घोषित करने वाले भारतीय संविधान के अधिनियम के समन्वयक के रूप में प्रति वर्ष किस तिथि को एक प्रमुख राष्ट्रीय उत्सव जो है मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 जनवरी को। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा 26 जनवरी। अगला प्रश्न है भारत के 15वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल को अपनी कार्यकाल का पहला विस्तार इनमें से किस वर्ष में मिला था? तो मिला था 2020 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा 2020। अगला प्रश्न है डॉट गार्ड सेल की प्रक्रिया में शामिल है। कौन सा जो है एक गार्ड सेल की प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन दिया गया है भोजन का परिवहन, अनुवर्तनी गति, वाष्पोत्सर्जन, परिसंचरण। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर जो है सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर यह अवतल जो है गोली दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह एक अभिसारी दर्पण है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और सी दोनों, यानी कि यह एक
अवतल गोलीय दर्पण है और यह एक अपसारी दर्पण है। ए और सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पॉइंट पॉइंट जो है शिक्षालय आरंभ किया था? तो किया गया था पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जगह पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करने से रोकने का निर्देश दिया था? तो निर्देश जो है दिया गया था, वो निर्देश दिया गया था, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सही उत्तर जगह पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक को ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जगह पेटीएम जो है पेमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? तो किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जगह किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न है, सोहन सी भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित डॉट डॉट के अध्यक्ष थे। तो वो जो हैं अध्यक्ष थे वो गदर पार्टी के जो है पहले अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जगह गदर पार्टी। अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में अंततः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो इसकी जो है दिशा होती है वो दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर जगह दक्षिण की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसमें जो है कौन सा है कि भारत में एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन दिया गया है आयकर पूंजी ग्रैंड। दूसरा ऑप्शन जो है दिया गया है पूंजी लाभ कर, उत्पाद कर और निगमित कर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 उत्पाद कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां संभव? निम्नलिखित में से जो है कौन सी स्थितियां संभव है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यह चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को समानांतर हो सकती है। चुंबकीय बल रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सी भाषा भारत की 8.03% जनसंख्या वाली जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है? तो वो भाषा है बंगाली। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जगह बंगाली। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन कब हुआ था? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निगमन जो है किया गया था 1973 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जाएगा 1973। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे पैरा शूटिंग में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो किया गया था मनीष नव नरवाल को। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर जगह मनीष नरवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है कौन सा इसमें उपयोग नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाना, सोडा एसिड अग्निशामकों में और कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण अभिमार्मक के रूप में। और चौथा जो है ऑप्शन केक बेकिंग हेतु सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन में जो है एक, यानी कि केक बेकिंग हेतु में जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता की अपनी प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो वो भूमिका है वो सरकार का संसदीय स्वरूप। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जगह सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर उसके अभिलंब के अनुदिश से आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण डॉट डॉट के बराबर होता है। तो डॉट डॉट के बराबर होता है 0 डिग्री के। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जगह 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द में उप शब्द क्या दर्शाता है? तो उपनिषद शब्द में जो है
उप शब्द जो है दर्शाता है निकटता के। ऑप्शन नंबर 1 सही तो जगह निकटता का। अगला प्रश्न है, एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणु के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है वह कौन सी है? तो ये जो है वो है कॉपर टी का उपयोग। कॉपर टी का उपयोग ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर जाएगा कॉपर टी का उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है बेरियम सल्फेट का रिएक्शन जो है एल्युमिनियम क्लोराइड से जब करवाएंगे तो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट बनेगा। ये जो है इसमें कौन सा जो है एक संतुलित अभिक्रिया है? वो अभिक्रिया है ऑप्शन नंबर 3 जो है संतुलित अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है, न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए थे? तो न्यूलैंड्स के जो है अष्टक नियम में समान जो है पाए गए थे वो थे लिथियम और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर जाएगा लिथियम और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, रासायनिक के समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो रासायनिक जो है समीकरणों को संतुलित करने की जो है आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम द्रव्यमान जो है संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए जो है वो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 तक की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक योजना का कितना प्रतिशत जो है देय है? वो है 50%। ऑप्शन नंबर 1 सही तो जगह 50%। तो मैंने इस वीडियो में जो है आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी परीक्षा जो है 17/8/2022 का थर्ड सेट में ये जो है सेट नंबर 3 था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।